हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था जो प्रेजेंट टेंस था उनके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। उसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि फ्यूचर टेंस के एक्टिव और पैसिव वाक्य कैसे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे फ्यूचर टेंस में फ्यूचर होगा फ्यूचर इंडेफिनिट और कंटिन्यूस, और होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, और होगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यू। तो फ्यूचर टेंस की एक विशेष बात यह है, यूनिक बात यह हो जाती है कि फ्यूचर टेंस में केवल फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट इन दोनों का ही पैसिव वॉइस बनता है। कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। केवल किसका पैसिव वॉइस बनेगा? इंडेफिनिट और परफेक्ट का, ठीक है। तो ये हो गई एक मेन बात। अब हम एक वाक्य लिखते हैं, जैसे मान लीजिए शी विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी, ठीक है। तो इसका हमको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो हम बार बार ये जान चुके हैं, देख चुके हैं कि हमेशा पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। और दूसरी विशेष बात होती है, जो वर्ब है उसका हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होगा? तीसरा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो देखिए इसका क्या बनेगा, ए लेटर। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? विल। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा विल बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए लेटर विल बी रिटर्न। और क्या हो जाएगा? एजेंट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट था वो क्या था? शी। तो अब जो कार्य कर रहा है वो शी कर रहा है, लेकिन इसका रूप बदल जाएगा, ये एजेंट के रूप में हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बाय हर, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, शी विल राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखेगी। तो इसका हमको पैसिव बनाना है, तो ए लेटर, ठीक है, ए लेटर विल बी, विल के बाद क्या लग जाएगा? बी, विल बी, और वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाएगा रिटर्न बाय हर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इसमें बात इतनी सी है कि विल के बाद क्या लग जाता है? विल, बी लग जाता है, और वर्ब का क्या रहेगा? थर्ड फॉर्म, ठीक है। जैसे वी शेल वॉच ए मैच, मान लीजिए कि हम एक मैच देखेंगे, हम एक मैच देखेंगे। तो इसका हमको पैसिव बनाना है, तो क्या बनेगा? ए मैच, यहाँ पे वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब शेल है, तो ए मैच शेल बी, क्या हो जाएगा? शेल बी, ए मैच शेल बी वास्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा वर्ब का, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कौन देख रहा है? हम। तो हाँ, बी का क्या हो जाएगा? अस। अ मैच शेल बी वास्ड बाय अस, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सॉरी, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का किस प्रकार से पैसिव बनता है। तो वेरी सिंपल है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, विल और शेल के बाद में क्या लग जाएगा? बी। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे देखेंगे कौन सा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्यूचर कौन सा मैंने बोला है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हमारा था वो साधारण उसका वाक्य क्या होता है? हम मूवी देख चुके होंगे। अब इसका हम इंग्लिश में वाक्य लिखते हैं वी, अभी मैं शेल का यूज कर रहा हूँ, आप विल का भी यूज कर सकते हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो अमेरिकन इंग्लिश है वहाँ पे ज्यादातर विल का यूज हो रहा है। ब्रिटिश इंग्लिश में क्या होता था, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते थे उनके साथ में शेल का यूज होता था, ठीक है। तो वी शेल हैव, क्या हो जाएगा? वी शेल हैव वॉच्ड द मूवी,
ये हमने एक वाक्य लिखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वी शेल हैव वॉच्ड मूवी। अब वेरी सिंपल है, इसको हमको पैसिव बनाना है। तो जो ऑब्जेक्ट है क्या है, मूवी, मूवी। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, शेल है। तो इसमें एक माइनर चेंज होगा, मूवी शेल हैव बीन, क्या लग जाएगा फ्रेंड्स, बीन लग जाएगा। और जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब कौन से फॉर्म में रहती है, थर्ड फॉर्म में। तो मूवी शेल हैव बीन लग जाएगा, और वर्ब तो पहले से ही थर्ड फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा वाज्ड। और फिर क्या लग जाएगा, बाय, और बी का क्या हो जाएगा फ्रेंड, अस। वो सिंपल तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो वाक्य हो कोई सा, उसको पैसिव वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और मैं लिखता हूं, आई शेल हैव, आई शेल हैव राइट ए बुक, यानी मैं एक पुस्तक लिखूंगा, लिख चुका होऊंगा, इस प्रकार। तो वेरी सिंपल है, ए बुक शेल हैव, ठीक है, क्या लग जाएगा फ्रेंड्स, बीन लग जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने रिटर्न करना था, आई शेल हैव रिटर्न, ठीक है। ए बुक शेल हैव बीन रिटर्न, ए बुक शेल हैव बीन रिटर्न बाय, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मी। ठीक है, मैं पुस्तक लिख चुका हूँ, क्या लिखा हमने, आई शेल हैव रिटन ए बुक। इसका हमको पैसिव बनाना है, तो क्या बन जाएगा, ए बुक शेल हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव कैसे बनता है। अब हम आगे देखेंगे पास्ट टेंस के पैसिव कैसे बनते हैं। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स। पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस कैसे पैसिव बनता है वो हम देखते हैं। पास्ट टेंस में भी हम जानते हैं वही तीन होंगे हमारे, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस, और हमारा हो जाएगा कौन सा, परफेक्ट। टेंस में फ्रेंड जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसका कभी भी पैसिव नहीं बनता है, साथ ही जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसका भी पैसिव नहीं बनता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका हमको पैसिव देखना है कि कैसे बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस का वाक्य होता है उसमें आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, शी रोट ए लेटर, शी रोट ए लेटर, ठीक है, वह एक पत्र लिखती थी। अब तो पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, इसको आपको पैसिव बनाना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ए लेटर। लेकिन यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ठीक है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर हो और एक्टिव से पैसिव बन रहा हो तो अ लेटर आ जाएगा वाज, अ लेटर वाज, अ लेटर वाज। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म रहती है, तीसरी, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। ठीक है, सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अगर सिंगुलर सब हुआ ऑब्जेक्ट तो वाज रहेगी, और अगर प्लूरल रहा तो क्या हो जाएगी, वर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसका पैसिव, अ लेटर वाज रिटन बाय हर। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखेंगे पास्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यू में वही की वही नियम रहेगा, जैसे शी वाज राइटिंग ए लेटर, शी वाज राइटिंग ए लेटर। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, अ लेटर वाज, ठीक है, लेकिन वाज के बाद में क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा।
अ लेटर वाज बीइंग, फिर राइटिंग का क्या बन जाएगा, रिटन, रिटन बाय हर। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, हेल्पिंग वर्ब वाज तो लगी, लेकिन उसके बाद में क्या लग गया, बीइंग। तो अ लेटर वाज बीइंग, वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, रिटन बाय हर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट क्या हो गया, कंटिन्यूस टेंस। चलिए हम आगे देखेंगे अब पास्ट परफेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस अभी हमने पढ़ा था पहले। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, हेड होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मान लीजिए एक वाक्य हमने लिखा, शी हैड रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी थी। अब इसका आपको पैसिव बनाना है तो वेरी सिंपल है। सिंपल इसलिए क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही है। तो अ लेटर, सॉरी यहाँ पे मैंने हेज लिया है, शी हैड रिटन लेटर, तो अ लेटर हैड, हेड भी आएगा और क्या लग जाएगा फ्रेंड्स, बीन। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। तो पास्ट परफेक्ट का वेरी सिंपल था, शी हैड रिटन लेटर, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हर। आपको हेड के बाद केवल क्या लगाना है, बीन। वर्ब तो परफेक्ट टेंस तो पहले से ही कौन से फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में, और एजेंट क्या हो जाएगा, किसके द्वारा काम हो रहा है, बाय। शी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथियों ये तो हो गए हमारे टेंसेस के पैसिव। अब कुछ आदेशात्मक या इंपेरेटिव वाक्य होते हैं, उनके भी एग्जाम्स में हमको पैसिव बनाने के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे एक आदेशात्मक वाक्य होता है, लेट मी राइट अ लेटर, लेट मी राइट अ लेटर, ये एक वाक्य है कि मुझे एक पत्र लिखने दो। ठीक है, अब ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। इसको या लेट वाला एक वाक्य है ना। तो इस प्रकार के वाक्यों को आप कैसे पैसिव बनाओगे, तो यहाँ पे एक सिंपल सा फार्मूला है कि वर्ब की तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा, और वर्ब की थर्ड के फॉर्म के आगे क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा। लेट हमेशा शुरू में ही रहता है। तो देखिए कैसा बनेगा इसका, लेट मैंने कहा कि शुरू में रहेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट है आगे आगे क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। लेट अ लेटर बी, लेट अ लेटर बी क्या हो जाएगा फिर, रिटर्न, क्या बन जाएगा, रिटर्न। लेट अ लेटर बी रिटर्न। ठीक है, आप चाहो तो बाय मी लगा सकते हो या नहीं लगाओ तो भी चलेगा। तो लेट मी राइट लेटर, मुझे एक पत्र लिखने दो, इसका हमने पैसिव कैसे बनाया, लेट तो शुरू में रहेगा और ये जो ऑब्जेक्ट था क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट।